उस लड़की को दीवारों के बाहर से अजीब आवाजें आ रही थी। वह ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन उसने गौर से देखने के लिए एक लाइटर निकाला और उसे वेंटिलेशन के छेद के पास ले गई। लेकिन वह ये देखकर और भी हैरान रह गई कि बाहर से दो आंखें दिखाई दे रही थी। ये देखकर वह इतना डर गई कि जमीन में गिर पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, तभी अचानक दीवार के पीछे से एक हंसी की आवाज आई, जैसे उसके डर का आनंद ले रही हो। उस लड़की को लगा कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने दरवाजा खोला और स्टाफ को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहा। लेकिन तभी अचानक पूरे कॉरिडोर की बिजली चली गई और इमरजेंसी लाइट जल उठी, जिसकी लाल रोशनी खून जैसी दिख रही थी। वह बिना हिले वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि उसी समय उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। डर के मारे वह तुरंत अपने कमरे में वापस आई, दरवाजा बंद किया और एक सीढ़ी लाकर उसे दरवाजे के सहारे मजबूती से अटका दिया। फिर वह दीवार के वेंटिलेशन छेद को ध्यान से देखने लगी और बार बार लाइटर जलाने लगी। उसने खुद को समझाया कि यह बस कोई झांकने वाला होगा, क्योंकि वह छेद इतना छोटा था कि कोई बड़ा इंसान उसमें से नहीं निकल सकता। उसने तय किया कि वह अगली सुबह जल्दी चेकआउट करके यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि एक मुसीबत कम ही बेहतर होती है। यह सोचकर वह जल्दी सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे का लॉक जोर जोर से हिलने लगा। कुंडी से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाया। कुछ देर बाद कदमों की आवाज दीवार की तरफ बढ़ने लगी, जैसे सामने वाला इशारा कर रहा हो कि अंदर आने का कोई और रास्ता भी है। अगले ही पल कमरे में रखा फ्रिज हल्का सा हिला और उसके पीछे छुपा हुआ एक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसा हुआ आदमी बिस्तर पर लेटी लड़की को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। तभी अचानक वह लड़की जाग गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई है, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजर बिस्तर के नीचे डाली, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। अचानक एक अजीब सी गंध उसके नाक और मुंह में जाने लगी, जिससे उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई बेहोश करने वाली गैस है। लेकिन वह बचपन से ही सड़कों पर पली बड़ी थी, इसलिए उसे खतरे को पहचानना आता था। उसने घबराने के बजाय मौका देखकर जोर से किक मारी और सामने वाले को गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह आदमी गिरा, उसे खुद भी चक्कर आने लगे और कमरा घूमने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि दुश्मन एक से ज्यादा है। अगले ही पल वेंटिलेशन का ढक्कन नीचे गिरा और एक और आदमी उस छोटे से छेद से कूदकर अंदर आ गया। फिर दूसरे ने फ्रिज को पूरी तरह हटा दिया और दीवार के पीछे छुपा एक बड़ा सा रास्ता सामने आ गया, जहाँ से तीसरा आदमी भी बाहर निकल आया। वह घिसटते हुए लैंप की तरफ बढ़ने लगी, अपनी उंगलियों से जमीन को पकड़ते हुए। लेकिन दवा का असर तेजी से बढ़ रहा था और वह स्विच तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गई। उन लोगों ने देखा कि लड़की बेहोश हो चुकी है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और अपने बाकी साथियों को भी अंदर बुला लिया। सभी मिलकर उसे उठाने लगे ताकि उसे वहाँ से ले जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, अचानक तेज करंट की आवाज गूंज उठी और वह लड़की अचानक अपनी आंखें खोल देती है। उसे होश में आने के लिए खुद को बिजली का झटका दिया था, लेकिन वह दरवाजे की तरफ भागने के बजाय सीधे अलमारी के अंदर कूद गई। वे सभी तुरंत उसे घेर लेते हैं और अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं। वह कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी, जैसे कोई डरी हुई छोटी सी खरगोश। वे सभी मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वह पूरी तरह फंस चुकी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार वह लड़की नहीं बल्कि शिकारी मुस्कुरा रहा था।